अब क्या है कि कुछ इम्पोर्टेंट लिस्ट लिख लेते हैं। ठीक है, सीरियल नंबर, वो तो ये आ गया। उसके बाद कर्व यहाँ पे आ जाएगा, और ठीक है, लाइन स्ट्रेट नहीं है बट मान लिया कि स्ट्रेट है। ये था सीरियल नंबर, कर्व, और तीसरा क्या है, पैरामीट्रिक पॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट मान लिया सर्किल है, ये तो आता ही होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मान लिया आर स्क्वायर है, तो इसके ऊपर पॉइंट कैसे मान सकते हैं, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। ठीक है, ये भी इफेक्टिवली आर को हम इधर ले गए तो एक्स अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया, तो इसमें बीच में प्लस है, तो इसमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब कोई बच्चा ये बोले कि मैं आर साइन थीटा को हम आर कॉस थीटा मान सकता हूँ, तो बिल्कुल मान सकते हैं, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे मानते हैं। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन में अगर वो ये नहीं बोल रहा है तो हम कैसे भी मान सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax अगर लिखा है तो ए टी स्क्वायर 2at, ये तो कोनिक सेक्शन से लिखाया जा रहा है डायरेक्टली। कोनिक सेक्शन में ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखे आते हैं। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट, दूसरा वाला पैराबोला अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by आ जाए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2bt कॉमा बी टी स्क्वायर। ठीक है, इफ़ यू वांट टू राइट डाउन यू कैन राइट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो, मतलब वीडियो को रोक के फिर लिख सकते हो। फिर फोर्थ पॉइंट में ये आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एलिप्स। ये ठीक है, उसके ऊपर भी तुम्हें पता होगा कि ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा होता है, ये भी उसी लॉजिक से है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट हाइपरबोला, तो ये भी उसी लॉजिक से है, इसमें बीच में माइनस है तो इसमें सेक और टेन हो जाएगा, तो ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। वाई को बी टेन थीटा मानने से क्या हो गया कि यहाँ पे न्यूमरेटर में बी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर कैंसिल होकर टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। ऐसी एक्स की ए सेक थीटा रखने से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बनेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, विच इज ट्रू। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, और सर्किल हो गया। अगर मानिए दूसरा सर्किल है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो अब तो तुम अपनी तरफ से ही देख सकते हो कि एक्स माइनस एच की जगह अब आर कॉस थीटा आ जाना चाहिए, तो एच को जब उधर ले जाओगे तो एच जुड़ जाएगा, तो एच प्लस आर कॉस थीटा आ जाएगा एंड के प्लस आर साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, और सेवेंथ, ठीक है, जो अभी हम कर रहे थे, रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू, अगर रूट ए लिखा है तो ए कॉस थीटा रेस्ट पावर 4 कॉमा ए बी तो है ही नहीं इसमें, साइन थीटा रेस्ट पावर 4। ठीक है, एट्थ मान लिया एक्स रेस्ट पावर 2/3 प्लस वाई रेस्ट पावर 2/3 इज इक्वल टू ए रेस्ट पावर 2/3। तो पहले तो ए रेस्ट पावर 2/3 को उधर ले जाके एक्स की और वाई के डिनोमिनेटर में लिख लिया, उसके बाद 2/3 में से 2 बाहर निकाल दिया, तो अंदर कितना आ जाएगा, एक्स बाई ए होल रेस्ट पावर 1/3, तो ये एक्स बाई ए होल रेशियो 1/3 कॉस थीटा होना चाहिए, तो उसका बाहर जो स्क्वायर लगा है उससे अपने आप कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, ए कॉस क्यूब थीटा कॉमा ए साइन क्यूब थीटा।
ठीक है। 9, अगर मान लिया हमने ऐसे जनरल ले लिया, एक्स रेज टू पावर एन अपॉन ए रेज टू पावर एन प्लस वाई रेज टू पावर एन अपॉन बी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू 1। तो इसमें वापस x अपॉन ए की जगह पे क्या आना चाहिए, x अपॉन ए की जगह पे x अपॉन ए होल रेज टू पावर एन लिखा है, तो x अपॉन ए होल रेज टू पावर एन की जगह पे कॉस स्क्वायर आना चाहिए। तो कॉस स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दिया, एन को उधर ले गए तो स्क्वायर की वजह से 2/n हो गया जो हमने ऊपर किया है। तो ऐसे आ जाएगा a थीटा कॉमा b साइन 2/n थीटा। ये ठीक है। अब मैं बोलूँ कि मान लिया सिंपल स्ट्रेट लाइन है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी मान लिया, तो इसमें तो कोई दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है। इसमें तो क्या करो, सीधा टी मान लिया एक्स कोऑर्डिनेट को, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट रखा टी, और इसी इक्वेशन से वाई निकाल लिया। तो ये ए टी को उधर ले गए तो उधर जाके सी माइनस ए टी हो जाएगा, ठीक, उधर जाके हो गया सी माइनस ए टी अपॉन बी। ऐसे पॉइंट मान सकते हैं इसके ऊपर। ये ठीक है, ये 10th हो गया। तो 11th जो हम इस तरह की बात कर रहे थे, मान लिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब है, तो पावर इंटरचेंज कर लिया, वाई पे क्यूब है तो यहाँ टी क्यूब टी स्क्वायर ऐसे ले लिया। 12 अगर एक्स रेज टू पावर एम इंटू वाई रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम प्लस एन है, तो उसको मान सकते हैं ए टाइम्स टी रेज टू पावर एन कॉमा ए अपॉन टी रेज टू पावर एम, ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, और तो बस क्या है, मान लिया ऐसे ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर दोबारा देखो ए अपॉन एक्स का स्क्वायर, तो ए अपॉन एक्स की जगह कॉस थीटा मान लिया, ठीक है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बनाए। तो अगर ए अपॉन एक्स की कॉस थीटा मान लिया तो एक्स कितना हो जाएगा, ए सेक थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा ए सेक थीटा कॉमा बी कोसेक थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये पता होगा एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर अगर है, इसके लिए क्या मान सकते हैं, ये तो स्टैंडर्ड है, सी टी कॉमा सी अपॉन टी, ऐसे मान सकते हैं। बस काफ़ी है वैसे, और करना चाहोगे, राउंड नंबर कर दिया 15। अगर ये वाला हाइपरबोला है तो वैसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इसका स्पेशल केस है, तो हो जाएगा ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। ये तो हो गया हमारा पैरामीट्रिक पॉइंट, अगर मानना हो तो ऐसे मान सकते हैं, पहला चीज़।